ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई से अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है। कर्मातीत अवस्था कर्म के प्रभाव से बिल्कुल मुक्त होकर बढ़ना, आगे वही हुआ कर्मातीत अवस्था। अंश मात्र भी आ जाना कि हम अच्छा कर रहे हैं या हमसे ही गलती हो रहा है, ये कर्मों के प्रभाव में आ जा रहे हैं। अगर हम श्रीमत पर चलते जाएं और कुछ ना सोचे, बस बाबा और मैं, और कर्म, हर कर्म का फल क्या मिलेगा उसके भी प्रभाव से बिल्कुल मुक्त, तब कहेंगे कर्मातीत। तो अभी तो किसी का नहीं हुआ है कर्मातीत यहाँ पर। ऐसे ब्रह्मा बाबा हुए, मम्मा हुए, लेकिन अभी हम लोग नहीं बने हैं। तो साथ साथ पतित से पावन बनाने का रास्ता भी बताना है। एक तो हमें अपनी अवस्था बनानी है कर्मातीत की, और दूसरी क्या है कि दूसरों को भी पतित से पावन बनाने का रास्ता बताना। दोनों कार्य साथ साथ करना है। रूहानी सेवा करनी है। प्रश्न है, कौन सा मंत्र याद रखो तो पाप कर्मों से बच जाओगे? कौन सा मंत्र याद रखो? आज बाबा कुछ और बताया है। उत्तर है, बाप ने मंत्र दिया है, हियर नो इविल, सी नो इविल। हाँ, तो बाबा कहते हैं हियर नो इविल, टॉक नो इविल। बाबा कहते हैं मंत्र दिया है हियर नो इविल, बुरा नहीं सुनना है, बुरा नहीं बोलना है, बुरा नहीं करना है, बुरा नहीं सोचना है और बुरा नहीं देखना है। तो यही मंत्र याद रखो। ये अगर ये पांचों कर्मेंद्रियां अपने बस में हो गई तो पूरा जीवन ही सुखमय हो जाएगा। तो तुम्हें अपनी कर्मेंद्रियों से कोई पाप कर्म नहीं करना है। कलयुग में सबसे पाप कर्म होते हैं, सबसे होते हैं, ऐसा नहीं कोई बोल सकता। बहुत लोग बोलते हैं जो ज्ञान में नहीं है, हम कोई पाप नहीं किए, हम इस जन्म में कोई पाप नहीं किए। लोग यही बार बार बोलते हैं। तो क्या भगवान दोषी है? जो हमारे पास दुख सुख आ रहा है तो क्या भगवान दोषी है? तो बाबा कहते हैं कि कर्म तो होते हैं पाप कर्म, क्योंकि ये कलयुग है। इसीलिए बाबा यह युक्ति बताते हैं कि पवित्रता का गुण धारण करो। आंखों से आत्मा देखो, कानों से केवल अच्छाई सुनो, बुराई बाबा को दे दो, मुख से वरदानी बोल बोलो, और मन में केवल पॉजिटिव सोचो, और हाथों से केवल सेवा करो। तो यही नंबर 1 गुण है पवित्रता का। हर चीज, हर कर्मेंद्रियों से पवित्रता झलके। ओम शांति। बच्चे किसके सामने बैठे हैं? किसके सामने? बाबा के सामने। बुद्धि में जरूर चलता होगा कि हम पतित पावन सर्व के सदगति दाता अपने बेहद के बाप के सामने बैठे हैं। भल ब्रह्मा बाबा के तन में है शिव बाबा, लेकिन याद शिव बाबा को करना है, ब्रह्मा बाबा को नहीं। मनुष्य कोई सर्व की सदगति नहीं कर सकता है, कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता। उस समय बाबा, ब्रह्मा बाबा साकार में थे, तो इसीलिए आज बाबा शरीर में फंसने के लिए नहीं कहा है। मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जाता। बच्चों को अपने को आत्मा समझना पड़े। हम सब आत्माओं का बाप वह है, वह बाप हमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया है। यह बच्चों को जानना चाहिए और फिर खुशी भी होना चाहिए कि हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। यह बच्चे जानते हैं हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। बहुत सहज रास्ता मिल रहा है, सिर्फ याद करना है बाप को। तो आत्मा समझकर परमात्मा पिता को याद करना है, और अपने में दैवी गुण भी धारण करना, देने का गुण, हर वक्त देने का। चाहे आप कहीं भी रहें, दाता का संस्कार अगर रहेगा ना तो वो कहीं भी देने का ही सोचेगा, लेने का नहीं सोचेगा। तो अपनी जांच रखनी है। नारद का मिसाल भी देते हैं बाबा। ये सब दृष्टांत है। नारद का मिसाल देते हैं ना कि पूरा शरीर बना दिया देवता का और केवल चेहरा बना दिया बंदर का। तो आज भी हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ अंश लेने का सोचते हैं। ये ऐसा क्यों नहीं किया? ऐसा उसको करना चाहिए। करना चाहिए मतलब चाहिए आ गया ना, चाहना रख लेते हैं हम लोग। तो ज्ञान के सागर बाप ही दिए हैं। जो भी सन्यासी आदि दृष्टांत देते हैं वो सब बाप ने दिए। दृष्टांत जो देते, जैसे भ्रमरी का दृष्टांत है या और भी चीज़ों का दृष्टांत जो देते हैं वो सब बाप अभी देते हैं, और उसी को सन्यासी
फिर उसको रिपीट करते हैं। तो वह सब बाप ने दिए। भक्ति मार्ग में सिर्फ गाते रहते, कछुए का, सर्प का, भ्रमरी का दृष्टांत देंगे, परंतु खुद कुछ भी नहीं करते हैं, है ना। भक्ति मार्ग में जो दृष्टांत देते हैं भ्रमरी का, सांप का, कछुआ का, तो भाग क्यों गए, चले क्यों गए। कर्मेंद्रियों को समेट कर कर्मेंद्रियों से कर्म करो, फिर न्यारा हो जाओ। फिर मांगने की चाहना नहीं रखी तो फिर रह सकते हैं आप किसी के साथ भी, लेकिन अगर मांगने की चाहना है तो आपके अंदर डर पैदा हो कहीं हम फंस ना जाएं, और इसीलिए हम लोग घर बार छोड़कर संन्यास ले लेते हैं। जो सन्यासी बने हैं तो वो उनके अंदर डर था, बाबा ये डर खत्म करके हम लोगों को घर गृहस्थ में रहते सब कुछ करवा रहा है। तो बाप के दिए हुए दृष्टांत भक्ति मार्ग में रिपीट करते हैं। भक्ति मार्ग में ही पास्ट का मतलब भक्ति मार्ग कहाँ का है, इस संगम युग का है कहानी। इस समय जो प्रैक्टिकल होता है उसका फिर गायन होता है। भल देवताओं का जन्मदिन अथवा भगवान का जन्मदिन मनाते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं कि भगवान कब आया या देवी देवता कैसे बने। अभी तुम समझते हो, बाप से शिक्षा लेकर पतित से पावन बनते हो और पतितों को पावन बनने का रास्ता भी बताते हो। यह है तुम्हारी मुख्य रूहानी सेवा। पतित को पावन बनाने की सेवा हम लोगों को करना है और यही मुख्य सेवा है। पहले पहले कोई भी आत्मा को ज्ञान देना है क्या कि तुम एक आत्मा हो, तुम एक आत्मा हो। आत्मा का किसी को भी पता नहीं, आत्मा तो अविनाशी है। जब समय होता है आत्मा शरीर में आकर प्रवेश करती है तो अपने को घड़ी घड़ी आत्मा समझना है। हम आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा है, परम टीचर भी है। वह यही हरदम बच्चों को याद रहना चाहिए, ये हर वक्त याद रहना कि अभी हम आत्मा हैं और बहुत कम समय बचा है। अब हम लोगों को बाबा घर ले जाने के लिए आया है, ये भूलना नहीं चाहिए। तुम जानते हो अब घर वापस जाना, विनाश तो सामने खड़ा है। तो सत्युग में देवी परिवार बहुत छोटा होता है। देवी परिवार अभी जो इतना विस्तार है कलयुग में, सत्युग में तो बहुत थोड़े ही होंगे, 9 लाख होंगे सत्युग में, और अभी 800 करोड़ से ज़्यादा है। तो कलयुग में कितनी ढेर मनुष्य, अनेक धर्म, अनेक मतें भी हो गई हैं। सत्युग में यह कुछ भी नहीं होता है, अनेक मत नहीं होता। वहाँ तो एक लक्ष्मी नारायण जो बोल दिए कानून बन जाता है। तो यही नियम द्वापर में भी होगा, द्वापर में भी राजा लोग जो बोल दे देंगे ना वही नियम हो जाएगा। तो बच्चों को सारा दिन बुद्धि में ये सब बातें लानी चाहिए। ये पढ़ाई है, इस पढ़ाई से हम कितना श्रेष्ठ बन रहे हैं। उस पढ़ाई में तो कितनी किताब आदि पढ़ती हैं, हर एक के क्लास में नई नई किताब खरीदने पड़ती हैं। यहाँ तो कोई भी किताब व शास्त्र आदि की बात ही नहीं है। इसमें तो एक ही बात है, बस एक पढ़ाई जो बाबा मुरली चलाता है, बस उसी में सारों ही सब्जेक्ट है। यहाँ जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, राजाओं का राज्य था, तो स्टैंप में भी राजा रानी के सिवा और कोई भी फोटो नहीं डालते थे, केवल राजा रानी का ही डलाता था। आजकल तो देखो भक्ति मार्ग में जो भी होकर गए हैं उनके भी स्टैंप बनाते रहते हैं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा तो चित्र भी एक ही महाराजा महारानी का ही होगा। ऐसे नहीं कि पांच देवताएं होकर गए उनके चित्र मिट गए हैं, नहीं। पुराने से पुराने देवताओं के चित्र बहुत दिल से लेते हैं लोग। आज भी भक्ति मार्ग में देखते हैं, अगर आप कुछ बोल दीजिए लक्ष्मी नारायण के बारे में तो लोग पूरा उखड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि दिल से मानते हैं। क्यों? वो पूरा पवित्र थे। एक धर्म एक राज्य बहुत अच्छे से चला है, क्योंकि शिव बाबा के बाद नेक्स्ट है देवताएं, है ना, कितना ऊंचा स्थान मिला है। तो ये सब बातें बच्चे धारण कर रहे हैं हो, औरों को रास्ता बताते हो। यह है बिल्कुल नई पढ़ाई, तुमने ही सुनी थी, तुमने ही यह सुनी थी और पद पाया था, यह कोई नहीं जानता। हम ही वो देवी देवता थे, हम ही वो ज्ञान कल्प कल्प सुनते आए हैं, ये अभी कोई नहीं जान रहा है। और इसीलिए हमें साधारण रूप में देखकर लोग क्या करते हैं, विरोध करते हैं। लेकिन ये नहीं मानते, अगर जिस दिन पता चल जाएगा कि ये देवी देवता थे, मेरे घर में रहते थे, तो उनका तो होश ही गुम हो जाएगा। जैसे कि वो मोची वाला कहानी है ना, कि मोची के घर में लक्ष्मी जी श्रापित हुई थी, तो आई थी वहाँ पर काम करने के लिए, और बढ़ते गया
जब सब कुछ ठीक हो गया, उनका पाप खत्म हो गया, तो लक्ष्मी जी बन के बैठ गई। अब मोची आया तो देखता रही लक्ष्मी जी ये तो वही लड़की है, तो माफ़ी मांगने लगा तो बोले नहीं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो उसी तरह हम लोगों का ही दृष्टांत ये सब है। तो तुमको राजयोग परमपिता परमात्मा सिखला रहे हैं। महाभारत लड़ाई भी मशहूर है। क्या होता है तो क्या होता है सो तो आगे चल देखोगे, आगे चल कर देखेंगे ना। कोई क्या कहते हैं, कोई क्या कहते हैं, अभी है ना ब्रह्मा कुमारियों के बारे में भी क्या क्या कहते रहते हैं। दिन प्रतिदिन मनुष्यों को टच होता जाता है। कहते भी है वर्ल्ड वार लग जाएगी, उससे पहले तुम बच्चों को अपनी पढ़ाई से कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लेना है। एकदम कर्मातीत, कोई प्रभाव ना पड़े हमारे ऊपर। बाकी असुरों और देवताओं की कोई लड़ाई नहीं होती है। इस समय तुम ब्राह्मण देव संप्रदाय के हो, जो दैवी संप्रदाय के बनते हो, इसीलिए इस जन्म में दैवी गुण जरूर धारण करना है। नंबर 1 दैवी गुण है पवित्रता का। तन से भी और मन से भी पवित्रता का गुण धारण करना, कुछ भी गंदगी ना हो। तुम इस शरीर द्वारा कितने पाप करते आए हो। आत्मा को कहा जाता पाप आत्मा। आत्मा इन कर्मेंद्रियों से कितनी पाप करती रहती है। अब हियर नो इविल, टॉक नो इविल। अब ना बुरा सुनना है, ना बुरा बोलना है, ना बुरा करना है। किसको कहा जाता है? आत्मा को कहा जा रहा। आत्मा मालिक है ना, तो मालिक को कहा जा रहा है कि अब तुम इन कर्मेंद्रियों के वशीभूत मत हो जाओ। आत्मा ही कानों से सुनती है। बाप ने तुम बच्चों को स्मृति दिलाई कि तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, चक्र खाकर आए हो, अब तुमको फिर वही बनना है। यह मीठी स्मृति आने से पवित्र बनने की हिम्मत आती है कि हम ही थे देवी देवता। हिम्मत आ जाती है अंदर में। तुम्हारी बुद्धि में है हमने कैसे 84 जन्मों का पाठ बजाया। पहले पहले हम वह थे। यह कहानी है ना, बुद्धि में ये सब 5000 साल की कहानी आनी चाहिए कि हम क्या थे पहले। देवी देवता थे, फिर क्या बने, क्षत्रिय बने, उसके बाद वैश्य बने, फिर शूद्र बने, और अभी फिर ब्राह्मण बने हैं, फिर वो चक्र आने वाला है। तो हम आत्मा मूल वतन की रहने वाली है। आगे ये जरा भी ख्याल नहीं था। हम आत्माओं का वह घर है। कभी सोचते थे कि परम धाम हम लोग का घर है? हम लोग तो सोचते थे ना कि वहाँ तो पवित्र होकर जाते, मतलब मानते थे हम लोग पवित्र नहीं है, लेकिन वहाँ हम ही आत्मा रहते हैं ये नहीं मालूम था। तो वहाँ से हम आते हैं पाठ बजाने। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी और शूद्रवंशी बने हैं। अभी तुम ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण वंशी बने हो। तुम ईश्वरीय औलाद हो। ईश्वर बैठ तुमको शिक्षा देती है। यह सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर और सुप्रीम गुरु है। हम उनकी मत से सब मनुष्यों को श्रेष्ठ बनाते हैं। शिव बाबा की मत पर चलकर सबको चलाकर श्रेष्ठ बनाते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों ही श्रेष्ठ है। हम अपने को घर जाएंगे, फिर पवित्र आत्माएं आकर राज्य करेंगी। यह चक्र है ना, इसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्र। अपना दर्शन करते रहना है। यह ज्ञान की बातें हैं। बाप कहते तुम्हारा यह स्वदर्शन चक्र रुकना नहीं चाहिए। हर वक्त अगर स्वदर्शन चक्र फिराते रहें तो परफेक्ट बन ही जाएंगे। तो फिरते रहते हैं तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। तुम इस रावण पर जीत पालोगे, पाप मिट जाएंगे। अब स्मृति आई सिमरन करने के लिए। याद बाबा क्यों दिला रहा, ताकि सिमरन करते रहे कि मैं कौन, कैसी चक्र लगाकर आई हूँ। ऐसे नहीं कि माला बैठ सिमरन करनी है। आत्मा के अंदर ज्ञान है तो तुम बच्चों को और भाई बहनों को भी समझाना है। बच्चे भी मददगार तो बनेंगे ना। तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बनाता हूँ। यह ज्ञान मेरे में ही है, इसीलिए मुझे ही ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कहते हैं, क्योंकि बाबा में ही ये ज्ञान है। कोई भी धर्म स्थापक आया लेकिन ये ज्ञान नहीं दे पाया। उनको बागवान कहा जाता। देवी देवता धर्म का बीज शिव बाबा ही लगाए हैं, शिव बाबा ने ही लगाया है। अभी तुम देवी देवता बन रहे हो तो ये सारा दिन सिमरन करते रहो कि तुम्हारा बहुत कल्याण होगा। बाबा कहता ना कि दिन भर हमें सिमरन करते रहना कि मैं कौन हूँ, अभी क्या बन रहा हूँ। दैवी गुण भी धारण करने, पवित्र भी बनना है। स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठा रहते पवित्र बनते हो। बाबा एकदम साफ सुथरा कह दे रहा है। ऐसा धर्म तो होता कोई नहीं
ऐसा कोई भी धर्म नहीं है। बाबा अभी जो धर्म स्थापन कर रहा है ऐसा कोई भी धर्म नहीं। निवृत्ति मार्ग वाले तो सिर्फ पुरुष बनते हैं, वह सिर्फ पुरुष बनते हैं। अभी तो माताएं भी मतलब स्त्रियां भी संन्यास ले रही हैं, लेकिन शुरुआत में केवल पुरुष ही संन्यास लेते थे। कहते हैं ना, स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठा पवित्र रह नहीं सकते हैं, मुश्किल है, लोग यही समझते थे। सतयुग में तो थे ना, लेकिन सतयुग को अभी मतलब बाहर वाले तो नहीं मानते ना। सतयुग में भी बोलते हैं कि देवी देवता विकार में गए। सतयुग में थे, लेकिन वो भी बात हम लोग बोलते हैं, हम लोग जानते हैं। बाहर वाले तो बोलते हैं ना कि वहाँ भी देवी देवता विकार में जाते थे, तब बच्चे होते थे। लक्ष्मी नारायण की महिमा भी गाती ही। अभी तुम जानते हो, बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाकर फिर देवता बना रहे हैं। हम ही पूज्य से पुजारी बनेंगे, फिर जब वाम मार्ग में जाएंगे तो शिव का मंदिर बनाकर पूजा करेंगे। तुम बच्चों को अपनी 84 जन्मों का ज्ञान है। बाप ही कहते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। ब्रह्मा बाबा को कहते हैं ना, गीता का ज्ञान देते हुए कृष्ण के मुख से भी ये निकला था कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में मैं प्रवेश करता हूँ, तो मैं ही बताता हूँ ये सारी बातें, ऐसे और कोई मनुष्य कह ना सके। तुमको बाप स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, तुम आत्मा पवित्र भी बन रही हो। शरीर तो यहाँ पवित्र बन ना सके, आत्मा पवित्र बन जाती है, तो फिर अपवित्र शरीर को छोड़ना पड़ता है। जिस दिन हम पवित्र बन जाएंगे पूरी तरह से, ये शरीर हमें वरण नहीं कर पाएगा, तो उस दिन शरीर को छोड़ना पड़ जाएगा। सब आत्माओं को पवित्र होकर घर जाना है। पवित्र दुनिया अब स्थापन हो रही है, बाकी सब स्वीट होम में चले जाएंगे, मतलब मीठा धाम। कहाँ? परम धाम में चले जाएंगे। यह याद रखना चाहिए कि जाना तो सबको है, क्यों ना पुरुषार्थ करके जाया जाए। बाप की याद के साथ साथ घर की भी याद जरूर रहनी चाहिए, क्योंकि अब घर वापस जाना, घर की याद क्यों? जैसे हम लोग सोचे ना कि बैकुंठ जाना इसलिए पवित्र बनना है, लेकिन क्या परम धाम जाएंगे तो पवित्र नहीं बनना पड़ेगा? तो पवित्र तो परम धाम में जाने वाले भी बनेंगे। तो बाबा कहते हैं कि ये भी याद रखना पड़ेगा कि हमको घर भी जाना है, ताकि पवित्रता का नशा हमेशा चढ़ा रहे। घर में ही बाप को याद करना है। भले तुम जानते हो बाबा इस तन में आकर हमको सुना रहे, परंतु बुद्धि परम धाम स्वीट होम से टूटना नहीं चाहिए। टीचर घर छोड़कर आते हैं ना तुमको पढ़ाने के लिए। बाबा कितने दूर से किसके लिए आते हैं? हम बच्चों के लिए आते हैं, पढ़ाकर फिर दूर चले जाते हैं। सेकंड में कहाँ जा सकते हैं बाबा? आत्मा कितनी छोटी सी बिंदी है, वंडर खाना चाहिए। बाप ने आत्मा को ज्ञान दिया है, वह भी तुम जानते हो। स्वर्ग में कोई गंदी चीज होती ही नहीं, जिसमें हाथ पांव कपड़े आदि मैले हो जाए। वहाँ पर ना हाथ पैर भी गंदे नहीं होते, कपड़े भी मैले नहीं होते। आज बाबा एक चीज और बहुत सुंदर बताया है कि देवताओं की कितनी सुंदर पहरवाई से वहाँ कितने फर्स्ट क्लास के कपड़े होंगे। वहाँ धोने की भी दरकार नहीं, वहाँ कपड़े धोने की भी दरकार नहीं। सोचिए, नशा चढ़ा रहा ना बाबा। यहाँ तो एक बार पहनिए कपड़ा खराब हो जाता है, तुरंत धोना पड़ता है। और ऊपर से हम लोग तो और कहाँ रह रहे हैं? हाँ, तो कलयुग तो ऐसे है ही, कलयुग तो है ही, उस पर भी हम लोग रह रहे कोल फील्ड में। तो यहाँ तो और जल्दी गंदा होता है। तो अच्छा है ना, गंदा होता है ना तो साफ करने का लगन भी रहता है। जैसे कि घर को, जैसे जहाँ कोल फील्ड नहीं है, एक बार घर को साफ कर लेते हैं ना तो सप्ताह दिन तक फिर नहीं करते हैं साफ, कि चलो यहाँ तो गंदा है। लेकिन हम लोगों का रोज सफाई का आदत पड़ रहा है। तो बोलते हैं ना, हर बात में अच्छाई भी है बुराई भी है। तो हमें रोज सफाई करने का आदत डाल लेना है कि चलो एक बार कपड़ा लेके चारों तरफ पोंछ लेते हैं, चारों तरफ साफ कर लेते हैं। तो बाबा कहते हैं वहाँ पर कपड़े गंदे नहीं होते हैं, ऐसे कपड़े होते हैं एकदम। इनको देखकर कितनी खुशी होनी चाहिए। आत्मा जानती है भविष्य 21 जन्म तक हम ये बनेंगे, 21 जन्म तक कपड़े धोने की दरकार नहीं है ना? तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए ना, बहुत लग जाना चाहिए। थोड़ा सहन भी करना पड़े तो क्या हर्जा है। तो बस देखते रहना चाहिए अपने उस चित्र को, देवी देवता के चित्र को। तो यह चित्र सबके पास होने चाहिए। कौन से चित्र? लक्ष्मी नारायण का चित्र सबके पास होना चाहिए। इसमें बड़ी खुशी होनी चाहिए। हमको बाबा ये बनाते हैं,
ऐसे बाबा के हम बच्चे फिर रोते क्यों हैं? कोई भी परिस्थिति में रोते क्यों हैं? हमको कोई फिक्र थोड़ी होना चाहिए, फिक्र तो बाबा जाने, हम फिक्र क्यों करें? देवताओं के मंदिर में जाकर महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न अच्युतम केशवम, कितने नाम बोलते जाते हैं ना। तो यह सब शास्त्रों में लिखा हुआ है। जो याद करते हैं, शास्त्रों में किसने लिखा? व्यास ने, या नए नए भी बनाते रहते हैं? अच्छा, कोई लिखा, बाबा ये भी लिखा कि ग्रंथ आगे बहुत छोटा था, हाथ से लिखा हुआ होता था। अभी देखो कितना बड़ा ग्रंथ हो गया, यानी कि एडिशन हुआ है। जरूर बहुत एडिशन किया, जो आया वो पढ़ा नहीं, यहाँ ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, लिख दिया, यहाँ ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। बर्बाद। एक बार जगदीश भाई जी भी बनाए थे ना, एक पिक्चर बनाए थे, और बोले ना यहाँ बाबा बोला जाओ करेक्शन करा के आओ, और जब करेक्शन कराने गए तो वो दादी ऐसे बोली, नहीं यहाँ ऐसे करो, वो दादी ऐसे बोली, वो भाई ऐसे बोली, और करते करते पूरा बिगड़ गया, पिक्चर ही बिगड़ गया। लिखे थे, लेख ही गलत का हो गया, पूरा खराब हो गया। अब उसके बाद फिर से वो लिखे, और अंत में जो लिखे थे वही सही हुआ। वही करो, हाँ। तो करेक्शन, पहले तो बाबा बोले जाओ करेक्शन कराओ। तो ये भी देखिए, हम लोग भी क्या करते हैं ना कि किसी से पूछने जाते हैं, अब उसके अनुसार हम लोग चल पड़ते हैं। बाबा से अगर टचिंग लेंगे, ये परीक्षा रहती है कि बाबा ही बोलता है, क्योंकि हमारा मन बुद्धि भटका रहता है, कोई तो बोल दे, अच्छा कोई तो बोल दे, और इसलिए बाबा दौड़ाता है कि जाओ दौड़ के आओ, है ना। और जब दौड़ के थक जाते हैं ना, तो फिर बोलते बाप कि तुम जो सोच रहे थे, तुम्हारे अंदर जो संकल्प था वही सही था। तो ये सब कुछ प्रैक्टिकल में आदि में हुआ है, तो जरूर एडिशन किया होगा। अब गुरु नानक तो आते हैं धर्म की स्थापना करने, ज्ञान देने वाला एक ही है। क्राइस्ट भी आते हैं सिर्फ धर्म की स्थापना करने के लिए। जब सब आ जाते हैं तो फिर वापस कैसे जाएंगे? फिर तो वापस जाएंगे ना, जब टोटल कोई आ जाएंगे तो अपने से तो वापस नहीं जाएंगे, लेकिन कैसे जाएंगे? तो घर भेजने वाला कौन? क्या क्राइस्ट है? क्राइस्ट ले जाएगा घर? नहीं, वह तो भिन्न नाम रूप से तमो प्रधान अवस्था में यहीं पर है। क्राइस्ट भी यहीं है, बुद्ध भी यहीं है, मीरा भी यहीं है, सब यहीं पर है। सतो रजो तमो में सभी को आना पड़ता है। बच्चा जन्म लिया, जन्म लेते के साथ क्या चला जाएगा क्या? बच्चा बूढ़ा बालावस्था में आया, युवा अवस्था में आया, बुढ़ापा में आया, तब जाके फिर वो शरीर छोड़ता है। तो इस समय सब तमो प्रधान है, सबकी जड़ जड़ीभूत अवस्था है। पुनर्जन्म लेते लेते इस समय सब धर्म वाले आकर तमो प्रधान बने हैं। अब सबको घर वापस जाना जरूर है, फिर से चक्र फिरना भी जरूर है। रात हो गया फिर दिन होगा। तो पहले नया धर्म चाहिए, तो सतयुग में था। बाप ही आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। फिर विनाश भी होना है, स्थापना विनाश फिर पालना। ये है स्थापना संगम युग में हो रहा है, विनाश भी लास्ट में संगम युग में टोटल होगा, और पालना फिर सतयुग त्रेता का होता है। सतयुग में एक धर्म होगा, यह स्मृति आती है ना, सारा चक्र स्मृति में लाना है। अभी हम 84 का चक्र पूरा कर वापस घर जा रहे हैं। तुम बोलते चलते स्वदर्शन चक्रधारी हो, चलते फिरते भी हम अपना दर्शन करते रहे कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अभी अभी क्या बोल दिए। तो वह फिर कहते कृष्ण को स्वदर्शन चक्र था, उसने सबको मारा, कासुर को मारा, बकासुर को मारा, चित्र दिखाते हैं ना, परंतु ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर मारने वाले कौन? ब्रह्मा के साथ साथ ब्राह्मण आत्माएं। तुम बच्चों को अभी स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है, क्योंकि स्वदर्शन चक्र से तुम्हारे पाप कटते हैं। जब हम अपना दर्शन करते हैं तो पता पड़ता है कि अभी हम क्या कर दिए, गलत किए सही किए। आसुरी पना खत्म हो जाता है, देवताओं और असुरों की लड़ाई हो न सके। असुर है कलयुग में, देवताएं हैं सतयुग में, बीच में है संगम युग। शास्त्र है भक्ति मार्ग के, ज्ञान का नामो निशान नहीं। वो बताइए, ज्ञान मिला है संगम युग में और शास्त्र बना है भक्ति मार्ग में, 2 युग के बाद। तो ज्ञान सागर एक ही बाप है सबके लिए, सिवाय बाप के कोई भी आत्मा पवित्र बनकर वापस जा नहीं सकती है। बाबा के बिना कोई भी पवित्र नहीं बन सकता है। पाठ जरूर बजाना है तो अब अपनी 84 जन्मों को भी याद करना चाहिए।
हम अभी सत्युगी नए जन्म में जाते हैं। ऐसा जन्म फिर कभी नहीं मिलता है, ऐसा जन्म कभी नहीं मिलता है। ये जो संगम युगी जन्म है, ये जन्म फिर कभी नहीं मिलेगा पुरुषोत्तम बनने का। शिव बाबा, फिर ब्रह्मा बाबा, लौकिक पारलौकिक, और यह है अलौकिक बाबा, है ना। लौकिक बाप सत्युग त्रेता में मिलेगा, और द्वापर कलयुग में लौकिक बाप भी मिलेगा और अलौकिक बाप पारलौकिक बाप भी मिलेगा। और केवल एक संगम युग है जहाँ 3 बाप का सुख मिलता है, अलौकिक, पारलौकिक और लौकिक। इस समय की बात है, इनको अलौकिक कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो, उस शिव बाबा को सिमरन करते हो, ब्रह्मा को नहीं सिमरन करना है। अब ब्रह्मा को क्यों नहीं सिमरन करना, लेकिन अभी आप जाएंगे तो जहाँ भी सेंटर हो, गीता पाठशाला, ब्रह्मा का चित्र लगा हुआ है, जिसका राज बाबा खोल रहा है। तो भल ब्रह्मा के मंदिर में जाकर पूजा करते, अजमेर में मंदिर है ब्रह्मा बाबा का, तो वह भी तब पूजते हैं जब सूक्ष्म वतन में संपूर्ण अव्यक्त मूर्त बन जाते हैं। कब पूजते हैं? जब ब्रह्मा शरीर में थे तब बाबा कभी नहीं बोला कि मेरा चित्र लगाओ या इसका चित्र लगाओ, उस समय केवल निराकार को याद करते थे। और जब ब्रह्मा बाबा संपन्न और संपूर्ण बनकर अव्यक्त फरिश्ता बन गए, तब उनकी फोटो चारों तरफ लगने लगी। बाबा क्लियर कर रहा है। तो वह शरीरधारी पूजा के लायक नहीं है, यह तो मनुष्य है ना, मनुष्य की पूजा नहीं होती है। ब्रह्मा को दाढ़ी दिखाते हैं तो मालूम पड़े कि यहाँ का है दाढ़ी मोछ वाला, यहाँ का, इसीलिए जो सूक्ष्म तन फरिश्ता वहाँ दाढ़ी मोछ नहीं होता है, इसीलिए ब्रह्मा बाबा का दाढ़ी मोछ नहीं दिखाते हैं। देवताओं को दाढ़ी होती है ही, यह सब बातें बच्चों को समझा दी गई है। वहाँ दाढ़ी मोछ नहीं होता, वो तो असुरों का निशानी है, असुरों का बाल है ना जो दिखाती है ना, वो असुरों का दिखाती है। तो तुम्हारा नाम बाला है, इसीलिए तुम्हारा मंदिर भी बना हुआ है। सोमनाथ का मंदिर कितना ऊंचे से ऊंचा है, सोमरस पिलाया ना, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ? फिर यहाँ भी दिलवाड़ा मंदिर देखो, मंदिर हूबहू यादगार बना है, लेकिन कब का? अभी तुम तपस्या कर रहे हो ना, इस समय का ही सारा यादगार है। ऊपर में है स्वर्ग, मनुष्य समझते हैं स्वर्ग कहाँ ऊपर में है, मंदिर में भी नीचे स्वर्ग कैसे बनाए, तो ऊपर में छत पर बना दिया दिलवाड़ा मंदिर में। बनाने वाले कुछ समझते नहीं, बड़े बड़े करोड़पति हैं, उन्हों को जाकर समझाना है इसका राज। तुमको अभी ज्ञान मिलता है तो तुम बहुतों को दे सकते हो ये ज्ञान। अच्छा, मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के आज मुख्य सार है, अंदर में आसुरी पने को समाप्त करने के लिए चलते फिरते स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है। आसुरी पना क्या, चलते चलते भाव कि हम ही केवल सेवा करें क्या, वो तो ऐसा कड़वा बोलता है, आज तो उसको जवाब देकर रहेंगे, ये सब आसुरी पना है। तो सारा चक्र स्मृति में लाना है, दिन भर का 24 घंटे का चक्र, चारों युगों का चक्र, सब चक्र बुद्धि में लाना है। बाप को याद के साथ साथ बुद्धि परम धाम में लगी रहे, एकदम संपूर्ण पवित्र धाम में लगी रहे। बाप ने जो स्मृतियाँ दिलाई हैं उनका सिमरन कर अपना भी कल्याण करना है। बाबा कहता है ना, जो भी बाबा याद दिलाता है अगर याद करते हैं तो हम अपना कल्याण करते हैं। वरदान, सर्वगुण संपन्न बनने के साथ साथ किसी एक विशेषता में विशेष प्रभावशाली बनो। जैसे कोई डॉक्टर होता है ना, तो डॉक्टर भी कोई एक बीमारी में स्पेशलिस्ट होता है और सब बीमारियों का इलाज कर देता है, लेकिन कोई एक बीमारी का स्पेशलिस्ट होता है। तो बाबा कहता है ना कि सब विशेषता लाओ, लेकिन कोई एक विशेषता में एकदम संपन्न और संपूर्ण बनो। जैसे डॉक्टर जनरल बीमारियों की भी नॉलेज रखते ही हैं, लेकिन साथ साथ किसी बात की विशेष नॉलेज में नामी ग्रामी हो जाते, ऐसे आप बच्चों को सर्वगुण संपन्न तो बनना है, फिर भी एक विशेषता को विशेष रूप से अनुभव में लाना है। सेवा में लाते आगे बढ़ते चलो। जैसे सरस्वती विद्या की देवी बन गई, कितना मनन चिंतन करती थी तो विद्या की देवी बन गई। लक्ष्मी को धन की देवी कहकर पुकारे हैं। तो ऐसे अपने में सर्वगुण सर्वशक्तियाँ होते हुए भी एक विशेषता में विशेष रिसर्च करो, स्वयं को प्रभावशाली बनाओ। बाबा कहता है ना कि कोई एक विशेषता में एकदम संपन्न और संपूर्ण बनना है।
स्लोगन है, विकारों रूपी सांपों को सहज योग की सैया बना दो तो सदा निश्चिंत रहोगे। विकारों रूपी सांपों को, जो सांप डस रहा उसको सैया बना देना है और निश्चिंत होकर सो जाना, करना है निश्चिंत। आज इसमें बहुत बड़ा बाबा राज भी दे रहा है, बहुत बड़ा मतलब टचिंग दिया बाबा एक तरह से बोले तो। क्योंकि देखिए अभी लौकिक परिवार में घर में फंक्शन है, एग्जाम्पल दे रहे हैं समझाने के लिए कि फंक्शन है, तो मन में आता है कि कब इतने सारे ड्रेस लेना, मतलब पैसा तो बेकार खर्च। अगर बाबा सारे पैसे घर में बाबा के यज्ञ में लगा दिया है तो कितना अच्छा होगा। लेकिन परिवार वाले तो नहीं मानेंगे ना, उनके लिए भी तो वो फंक्शन है। तो बाबा कहते हैं ना, ये विकार को सांपों की सैया बना दो, निश्चिंत हो जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं, तुम अपने दिल से जो सेवा करना चाहते हो करते चले जाओ, बाकी बाप पर छोड़कर निश्चिंत होके करना है। क्योंकि जो मेरे बस में वही तो कर सकेंगे ना। और अगर आप ला कर दे देते हैं और नहीं पाते, वो भी क्या होगा, डिससर्विस हो जाता है। तो बहुत युक्ति से हमें निकलना है और निकालना भी है, और कुछ सांपों को सैया भी बना लेना है, एकदम निश्चिंत होकर, मतलब करते चले जाना है और बाबा पर छोड़ देना, समर्पण करना है। सैया बना दो तो सदा निश्चिंत रहोगे, बाप जिम्मेवार होगा, बाबा को सब सुना दे, अब बाप जाने क्या करना है क्या नहीं। अव्यक्त इशारे, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। जब मन ही पाप का हो गया तो मन कैसे लगावे, ये क्वेश्चन ही क्यों, यह प्रश्न ही नहीं उठ सकता है, क्योंकि सदा लवलीन रहते हैं। प्यार स्वरूप मास्टर प्यार के सागर बन गए तो प्यार करना नहीं पड़ता, प्यार का स्वरूप हो गए हैं, है ना। जैसे कि बच्चा जब तक कोख में होता है, गर्भ में होता है, तो करते जरूर है प्यार, लेकिन वो प्यार पावरफुल नहीं होता है। लेकिन जब बच्चा जन्म ले ले उसके बाद आप प्यार करें तो उसके प्रति मोह हटता है, उसके प्रति मोह बढ़ता चला जाता है। तो बाबा कहते हैं ना कि प्यार करना ना पड़े, उससे प्यार ऑलरेडी होता रहे हर पल। देखिए जैसे माँ काम करती है ना, तो ध्यान उसका मन बुद्धि लगा रहता है, बच्चा कैसा है, उठ तो नहीं गया, हल्का सा भी रोया, सोया हुआ है, हल्का सा भी रोता है, बच्चा उठ गया, तुरंत हाथ धोकर तुरंत जाती है, बच्चे को गोद लेती है, तो वो प्यार में डूबी हुई है। उसी तरह हमें भी बाबा के प्यार में डूबे रहना है, एक एक सेकंड हमें बाप का ज्ञान टच हो, हर पालना टच हो। तो जितना जितना ज्ञान सूर्य की किरणें व प्रकाश बढ़ता है, उतना ही प्यार की लहरें उछलती जाती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है जाता है तो प्यार बढ़ता है कि घटता है, और ज़्यादा बढ़ जाता है प्यार, लगाव ज़्यादा हो जाता है। उसी तरह जैसे जैसे हम ज्ञान में आगे बढ़ें, बाबा के प्रति और ज़्यादा लगाव झुकाव बढ़ता चला जाए। ओम शांति।